Hi all, this lecture is for class 4th science, chapter number 2, building houses. This is very much interesting chapter for you all. और आप सबको पता होगा कि बिल्डिंग हाउसेस किसको बोलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग हाउसेस यानी आप जिस मकान में रहते हो उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग। अब मैं इसको एक बार रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप जिस मकान में रहते हो उसको हम बिल्डिंग बोलते हैं और उसको हम हाउस बोलते हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो का मतलब हुआ हजारों साल पहले, ठीक है। मैन स्टार्टेड मेकिंग शेल्टर्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? घर। ही गैदर्ड द मटेरियल्स ही फाउंड अराउंड हिम एंड बिल्ड सिंपल हाउसेस। तो हजारों साल पहले लोग क्या करते थे? अपने लिए छोटा छोटा घर बनाने का काम शुरू करते थे। देन स्लोली मैन डिस्कवर न्यू मटेरियल्स। फिर लोगों ने क्या किया? नई नई चीज़ों का खोज किया। एंड लर्न वे ऑफ मेकिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर हाउसेस। फिर उन्होंने सीखा कि हम बड़े और मजबूत मकान कैसे बनाएंगे, ठीक है। मकान तो बनाएंगे पर बड़ा मकान होना चाहिए और मजबूत मकान होना चाहिए। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड मॉडर्न हाउसेज एंड अदर्स बिल्डिंग। फिर बहुत सारे लोग जो है ना अपने अपने तरीके से अलग अलग मकान बनाने लगे और मजबूत मकान बनाने लगे, ठीक है। द आर्किटेक्ट डिजाइंस द हाउसेज। आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? जो लोग मकान का डिजाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि हु आर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? तो जो लोग मकान का डिजाइन करते हैं। द आर्किटेक्ट डिजाइन द हाउस, द ब्रिक्स लेयर लेज ब्रिक्स, ठीक है। अब आपके बुक्स में भी देखो, मैनी पीपुल्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड मॉडर्न हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। द आर्किटेक्ट डिजाइन द हाउसेज, द ब्रिक्स लेयर लेज ब्रिक्स, द प्लम्बर lays the water pipes and the electrician lays the electric lines. The carpenter makes the doors and windows. The painter paints the houses and so on. How a house is made. अब घर बनता कैसे है वो हम देखते हैं। Laying the foundation is the first step is making a house. देखो यहाँ फोटोग्राफ्स में दिया हुआ है, ये जो है ना दिस इज फाउंडेशन। चलो ये नीचे दिया हुआ फाउंडेशन का, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। लाइंग द फाउंडेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग हाउस। द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस इज अंडर द ग्राउंड सो यू डू नॉट सी। वो आप देख नहीं सकते क्योंकि ज़मीन के नीचे होता है। इट इज़ लाइक द रूट ऑफ ए ट्री। जैसे कोई पेड़ है उसका जो रूट होता है वो है। इट होल्ड्स द हाउस फर्मली टू द ग्राउंड। ए ह्यूज होल इज डग इन द ग्राउंड टू ले द फाउंडेशन ब्रिक्स और स्लैब ऑफ कंक्रीट area, then let the hole and pillars are built to make the house strong. जो pillars होते हैं सीमेंट के होते हैं और वो क्यों बनाए जाते हैं कि used to be very strong. The pillars are made by pouring concrete into a frame of steel rod. और वो देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ्स है, इसमें देखो जब मकान नया बनता है, जब आपके घर के आसपास में आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही होंगी, तो उसमें इसी तरीके का होता है। पहले वो आयरन के रड्स होते हैं, ज़मीन के नीचे उस मकान को द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग इज बिलो द ग्राउंड। जमीन के नीचे पिलर बनाया जाता है, गड्ढा किया जाता है, उसमें फिर सीमेंट डाला जाता है, फिर लोहे के रड्स होते हैं, उसके हिसाब से मकान बनाए जाते हैं। अब देखते हैं, हम देखो यहाँ पे लिखा है कंक्रीट पिलर्स। जो पिलर्स दिख रहे हैं आपको सीमेंट के, उनको बोलते हैं कंक्रीट पिलर्स। स्पेस फॉर विंडो, देखो खिड़की के लिए वहाँ पे जगह छोड़ा गया है। यानी जैसे जैसे मकान आगे बनता है तो खिड़की है, दरवाज़ा है, उसके लिए मकान बनाए जाते हैं। फ्लैट फ्रेम ऑफ स्टील रॉड। अब यहाँ पे देखो फ्लैट फ्रेम बने हुए हैं। मेकिंग द रूफ्स। आफ्टर द फाउंडेशन इज मेड ब्रिक्स आर लेड टू मेक द वॉल्स ऑफ द हाउस। स्पेस इज लेफ्ट फॉर विंडोज एंड डोर्स when the walls reach the highest of the roof. If a flat frame of steel rods is made, concrete is poured into this frame to make the roof. The concrete is watered for a few days. अब कंक्रीट में क्या करते हैं, उसको कुछ दिनों तक पानी में डुबा के रखा जाता है। दिस मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। वो उसको मजबूत और सख्त बनाता है। यानी कि जो सीमेंट के
पिलर्स होते हैं और कंक्रीट होते हैं उनको पानी में डुबा के रखा जाता है जिससे वो मजबूत हो जाते हैं। सीमेंट, दिस मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर द वॉल्स आर मेड। ठीक है, पहले आपने देखा कि पिलर्स बनाया, बाद में रूफ बनाए, बाद में उसमें पानी डाला जाता है जिससे वो मजबूत हो जाएगा। फिर क्या होता है, आफ्टर द वॉल आर मेड द इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर गेट टू वर्क। बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं यानी कि जो लोग बिजली का वायरिंग करते हैं, और प्लम्बर जो पानी का पाइपलाइन का सेटिंग करते हैं, क्योंकि घर तो बनने का, घर बनने के बाद क्या है उसमें लाइट चाहिए, पानी चाहिए। दे ले द इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर पाइप्स एंड सेवेज लाइन्स इन द वॉल। जैसे किचन है तो किचन का पानी कहाँ से बाहर निकलेगा, टॉयलेट है तो टॉयलेट का पानी कहाँ से बाहर निकलेगा। अब बाथरूम में यू गो फॉर बाथ तो हाउ द वाटर शुड गो आउट, तो ये सब कौन करेगा, तो ये प्लम्बर करेगा। ठीक है, आपके बाथरूम में पानी चाहिए, किचन में पानी चाहिए, टॉयलेट में पानी चाहिए, तो ये सारे पानी का काम जो है वो प्लम्बर करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज प्लास्टरिंग। जब ये प्लम्बर का और इलेक्ट्रिक का काम हो जाता है तब प्लास्टर वाले आते हैं। देखिए यहाँ फोटोग्राफ दिया हुआ है, प्लास्टर करते रहते हैं। दैट मीन्स कवरिंग द वॉल्स एंड सीलिंग विथ ए लेयर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के लेयर से वो बनाते हैं, सैंड एंड वाटर। द फ्लोर इज कवर्ड विथ सीमेंट, मोएसिस, स्टोन स्लैब और टाइल्स, एंड देन द वॉल्स एंड सीलिंग द पेंटेड। मेटल और वुडन फ्रेम आर फिटेड इनटू द वॉल। मेटल और वुडन फ्रेम्स आर फिटेड इनटू द वॉल to make windows and door. The doors and window are usually made before the house is painted. They can have grills fitted for safety and screen to keep out insects. ठीक है, विंडो बनता है तो फिर उसमें नेट लगते हैं, तो क्या है, इंसेक्ट से बाहर। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, अब घर अलग अलग तरह के होते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हो घूमने के लिए तब आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के घर होते हैं। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई कलर किया हुआ मकान है। You must have noticed that all houses do not look alike. Let us see why houses are made differently. Natural conditions, अब कुछ घर होते हैं जो नेचुरल कंडीशंस के लिए बनाए जाते हैं। The kind of weather a place generally has often decide the kind of houses people of that place make. अब जो नेचुरल क्लाइमेट है उसके हिसाब से मकान बनता है। जैसे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मकान उस तरीके के बनाए जाते हैं जो थोड़ा सा हवादार हो। जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे ऐसे मकान बनाए जाते हैं जिसमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो। ठीक है, वेयर इट रेन्स एंड स्नो ए लॉट, जहाँ पे बर्फ़ का एरिया होगा, जहाँ पे बर्फ़ गिरता होगा वहाँ का मकान अलग होगा। द रूफ ऑफ ए हाउस कैन गेट डैमेज इफ ए लॉट ऑफ रेन और स्नो कलेक्ट ऑन इट। इन प्लेसेज विच आर वार्म मोस्ट ऑफ ईयर पीपल यूजुअली हैव शेड्स हैंगिंग ओवर विंडोज and a roof that hang over the house. This protect the houses from the sun. The houses may also have doors and windows facing each other to let the air move through it. This is called cross ventilation. आपने देखा होगा घरों में कि एक साइड में विंडो है तो दूसरे साइड में भी विंडो है, यहाँ से हवा आएगी वहाँ से निकल जाएगी। In places that get flooded, very often houses are raised on stilts. And in place where there are a lot of earthquakes, people build houses with light materials like wood, bamboo and hollow bricks. This is to make sure that people do not get badly hurt. If the houses collapse, architects have found other ways of protecting buildings from earthquakes these days. One way is to lay the foundation of big rollers. During an earthquake, building on rollers sway बट दे डू नॉट फॉल। अब मकान ऐसे भी बनते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो मकान नहीं गिरेगा। तो उसके लिए क्या होता है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इन प्लेसेस दैट गेट फ्लडेड, कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि पानी आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाता है। वेरी ऑफन हाउसेज आर रेज्ड ऑन स्टिलिंग्स, ऐसे घर जो है ना पोल पे बनाए जाते हैं, यानी सीमेंट के जो बड़े बड़े पिलर होते हैं वो बनाने के बाद उस पर मकान बनाया जाता है। तो अगर पानी आके जमा होगा तो क्या होगा, मकान के अंदर पानी आ जाएगा। तो जो फ्लडेड एरिया होता है वहाँ पे मकान थोड़े हाइट्स पे बनाए जाते हैं। एंड इन प्लेसेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स, जहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक होने का चांसेस होता है, द पीपल बिल्ड हाउसेज विथ लाइट मटेरियल, वहाँ पे हल्के मटेरियल से बनाया जाता है, लाइक वुड, बम्बो एंड हॉलो ब्रिक्स। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, ज़मीन हिलती है, ठीक है, अर्थ हैज़ टू हैव मूवमेंट, तो उससे मकान गिरेंगे नहीं।
ठीक है। दिस इज़ टू मेक श्योर दैट पीपल डू नॉट गेट बैडली हर्ट इफ द हाउस इज कोलैप्स। ठीक है, तो लोग मरेंगे नहीं, हाउस गिरेगा तो क्या होगा, लोग बच जाएंगे। आर्किटेक्ट हैव फाउंड अदर वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम अर्थक्वेक दीज डेज। वन वे इज टू ले द फाउंडेशन ऑन बिग रोलर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक बिल्डिंग ऑन रोलर्स सवे बट दे डू नॉट फॉल। Materials. People make houses with the kind of materials that they can get easily where they live. This is why many houses in hilly or rocky areas are made of stone. In forested areas, wood is used to make part of the houses. Especially the floors would also keep a house warm. Space. Big cities usually have more multi-story apartment building than single-story houses. जब आप बड़े शहर में देखोगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, यहाँ भी है बहुत सारे। इवन मार्केट्स एंड ऑफिसेज इन दीज सिटीज़ हैव मेनी फ्लोर। अब वहाँ पे कई जगह पे कैसा होता है कि मार्केट होता है, मार्केट में भी फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ए सिटी हैज़ लॉट्स ऑफ पीपुल एंड सो देयर इज ए स्टोरेज ऑफ स्पेस। ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेक्स रूम फॉर मैनी पीपुल इन ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। कॉस्ट। अब मकान का जो कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड होता है वो हम सीखते हैं। मेकिंग ए हाउसेज कॉस्ट मनी, सो पुअर पीपुल ऑफन मेक हाउसेज विद द मटेरियल दैट दे कैन गेट विदाउट स्पेंडिंग मनी। अब जो पुअर लोग होते हैं उनका कैसा होता है, मकान उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से सस्ते मटेरियल से बना लेते हैं। वेदर पुअर पीपुल लिव आर कॉल्ड स्लम, और स्लम एरिया में जो रहते हैं, पीपुल इन स्लम ऑफ्टन मेक हाउसेज विद बम्बो मेटल सीट्स। बम्बो यानी बाँस से बनाते हैं, मेटल सीट से बनाते हैं, प्लास्टिक सीट से बनाते हैं, पैकिंग केसेस से बनाते हैं एंड सो ऑन। इन विलेजेस पुअर पीपुल मेक हाउसेज विद बम्बो, क्ले, स्ट्रॉ एंड प्लाम लीव्स। ए हाउस ऑफ दिस काइंड ऑफ विथ रूफ स्ट्रॉ इज कॉल्ड ए दैटेज हट, है ना, दैट इज हट बोलते हैं। दोज हु कैन बाई earthen tiles use टाइल्स इंस्टीड ऑफ लीव और स्ट्रो। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें कि मकान कैसे बनता है, मकान कैसे बनाएंगे, मकान किस टाइप का होता है। देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स में दिखा रहा हूँ, ए थ्रोन फेंस इन फ्रंट ऑफ हाउस मेड ऑफ स्टोन वेयर मैनी प्लांट्स हैव थ्रोन दैट कीप आउट। तो मकान अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे कोई मकान बन रहा हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मकान कैसे बनता है। मकान बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सीमेंट, सैंड और वाटर। सबसे पहले मकान में हम लोग क्या करते हैं कि गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद क्या होता है, उसमें सीमेंट के ऐसे लोहे स्टील के ऐसे पिलर बनाते हैं, उसमें सीमेंट डालते हैं। बाद में उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए उसमें हम पानी डालते हैं, फिर वो बहुत सख्त हो जाता है। उसके बाद उसके प्लास्टिक की सीट होती है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का जब काम हो जाता है तब उसके ऊपर प्लास्टर होता है। प्लास्टर होने के बाद विंडो, खिड़की, ये सब दरवाजे पे कलर होता है, लाइटिंग्स की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये सब को जानना था। मकान अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ठंड का एरिया होगा तो वहाँ पे मकान ऐसा बनेगा जिसमें ठंड कम लगे। ठीक है, गर्मी का एरिया होगा तो मकान ऐसा बनता है जहाँ पे कि गर्मी कम लगे। क्योंकि मकान में कैसा है, खिड़की है, उसके सामने खिड़की बनेगी तो क्या होगा, क्रॉस वेंटिलेशन होगा। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हवा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, बाकी तो देखो कहीं आसपास में घर बन रहा हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो बाय।